जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की 70वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे लाइट एंड साउंड शो के अद्भुत दृश्यों को। आपको अवगत करा दें कि लाइट एंड साउंड शो का ये भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में बागपत स्थित बड़ा गांव के त्रिलोक तीर्थधाम अतिशय क्षेत्र में आर्यका रत्न श्री दृष्टिभूषण माता जी के दिशा निर्देशन एवं भारत सरकार के सहयोग से 200 फीट ऊंचे फ्रंट पर किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा 17 नवंबर को किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद उठाते हैं आयोजन की पावन झलकियों का। नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषि पढ़मं हवै मंगलम्। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक ज्ञान के प्रकाश से विश्व को आलोकित करने वाले 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रचंड पुरुषार्थ के बल से श्री तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्यों, उपाध्यायों व सर्व साधुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े गर्व का विषय है कि आप सब यहां पधारे हैं। यूं तो ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, लेकिन अनेकों रहस्य और ऐतिहासिक धरोहरें समेटे हुए है ये हमारा बड़ा गांव। ऐतिहासिक कहानियां बहुत हैं यहाँ और चमत्कारी किस्से भी। एक चमत्कार जो प्रामाणिक और ऐतिहासिक भी है, सन 1922 में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की 15वीं सदी की अति प्राचीन अतिशयकारी मनोहारी प्रतिमा जी का टीले से प्रकट होना। इसी कारण से ये क्षेत्र अतिशय क्षेत्र कहलाने लगा। दहली निकट खेकड़ा अंदर बड़ा गांव बड़ा नामी है, बड़ा गांव बड़ा नामी है। बड़े गांव के भाग्य बड़े हैं, पार्श्व यहाँ का स्वामी है, पार्श्व यहाँ का स्वामी है। पार्श्वनाथ के अतिशय से यहाँ घर घर में खुशहाली है, घर घर में खुशहाली है और चहुदिश में हरियाली है। इसी धरा पर 3 लोक तीर्थ निर्माण कराएंगे। दिव्य त्रिलोक तीर्थ दर्शन कर मन वांछित फल पाएंगे। पाप नशा कर पुण्य कमा कर भव सागर तर जाएंगे। संत शिरोमणि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के पट शिष्य राष्ट्र ऋषि सिंहरथ प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य
श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज ने तीनों लोकों की रचना को साकार रूप प्रदान करने का प्रयास किया, जिसका दिव्य स्वरूप आपके सामने है। इसके भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 17 से 25 फरवरी 2015 तक सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग व अनेकों साधु संतों के सानिध्य में सानंद संपन्न हुए। इस त्रिलोक तीर्थ के प्रणेता आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का जन्म मध्य प्रांत के संभाग ग्वालियर, जिला मुरैना, तहसील अंबाह के ग्राम बरबाई में 10 नवंबर 1949 को मंगलमयी प्रभातकालीन बेला में पिता श्रेष्ठ श्री बाबूलाल जी के गृह आंगन में मां सरोज देवी की कोख से हुआ। इस मनमोहक सरल सौम्य बालक का नामकरण सुरेश के रूप में हुआ। आप बचपन से ही बड़े निडर व साहसी व्यक्तित्व के धनी थे। पिता का दुलार, भाई बहनों का स्नेह तथा मां की ममतामयी अश्रुधारा भी वैराग्य के लक्ष्य से इन्हें नहीं डिगा सकी और बाल ब्रह्मचारी सुरेश 20 वर्ष की आयु में चल पड़े तीर्थराज समेत शिखर मुक्ति पथ की ओर। आपने श्री सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में आचार्य सुमति सागर जी महाराज से 17 फरवरी 1972 को क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। आप परोपकार, समाजोत्थान, युवा जागृति व महिला विकास जैसे कार्यों की ओर अग्रसर हुए तथा सन 1977 में स्याद्वाद शिक्षण परिषद की स्थापना की। अंतरंग में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए आप कुशल शिल्पी थे। युवा संगठनों, महिला संगठनों की स्थापना कर आप हजारों लोगों की अंतः चेतना के संवाहक बने। इस तरह आपने 17 वर्षों तक उत्तर से दक्षिण तक स्याद्वाद का शंखनाद करते हुए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। आपने सन 1988 में महावीर जयंती की पावन बेला पर सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में भगवान चंद्र प्रभु के चरण सानिध्य में आचार्य श्री सुमति सागर जी से मुनि दीक्षा ग्रहण की। आपने शताधिक जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की। आप आशु कवि थे। आपके द्वारा सहज सरल स्वाद्वादमयी शैली में रचित गद्य पद्य में विपुल साहित्य की रचना हुई। दुनिया में संत हजारों हैं, सन्मति सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, सन्मति सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, सन्मति सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, सन्मति सागर जी का क्या कहना। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी के पंचकल्याणक महामहोत्सव के समापन पर आपने सन 1994 में लाखों जनसमूह के मध्य सिंह रथ का प्रवर्तन कराया। आपने भूतो न भविष्यति वाली कहावत को चरितार्थ किया। सिंह रथ प्रवर्तन के उपरांत आचार्य श्री सोनागिर जी से विहार करते हुए 1997 में अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव पहुंचे और यहाँ पार्श्व प्रभु के दर्शन करते ही देवों द्वारा आभास कराया कि हे सन्मति सागर, जिस भावना को लेकर आप विहार कर रहे हो वो भावना इसी पावन भूमि पर पूर्ण होगी। उसी समय से इस पावन धरा पर त्रिलोक तीर्थ का निर्माण प्रारंभ हुआ। त्रिलोक तीर्थ की जय हो, आदिनाथ की जय हो, सन्मति सागर की जय हो।
शुभ तीर्थ त्रिलोक महान, शिखर पर आदिनाथ भगवान। बना शुभ तीर्थ त्रिलोक महान, शिखर पर आदिनाथ भगवान। करो आदिश्वर की जयकार, दुराओ मस्तक पर जलधार, है सन्मति सागर का आह्वान। बना शुभ तीर्थ त्रिलोक महान, शिखर पर आदिनाथ भगवान। हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, 10 लक्षण पर्व के उपरांत हम क्षमा वाणी मनाने त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव जा रहे हैं। बाबा जी, क्षमावाणी क्या होती है? बिटिया, जैन धर्म में क्षमा का विशेष महत्व है। क्षमा मांगना और क्षमा करना हमारे स्वभाव को सरल बनाता है। बाबा जी, क्या पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं? हाँ बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। इनको खत्म करने से भी हिंसा का भाव होता है। मन वचन काय से मार देने से ही हिंसा नहीं होती, बल्कि क्रोधित होना, हिंसक भाव रखना भी हिंसा का ही रूप है। बाबा जी, ये 10 लक्षण धर्म क्या होते हैं? बेटा, जैन धर्म में 10 धर्मों का वर्णन है। ये धर्म हमारी आत्मा के स्वभाव है। बाबा जी, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? बेटा, हम त्रिलोक तीर्थ में पहुंच गए हैं। यहाँ आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज विराजमान हैं। चलो उन्हीं से चर्चा करते हैं। आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं। आपसे निवेदन है कि आप उनका समाधान करने की कृपा करें। पूछिए। आचार्य श्री, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? स्याद्वाद, अनेकांत, जियो और जीने दो, व अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही परम धर्म है, परम उद्धारक है। अहिंसक होना कायर या निर्बल होना नहीं, बल्कि क्षमाशील होना है। किसी को अकारण पीड़ा देना, दुख देना या मारना पाप का कारण है। जैन धर्म हमें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देता है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखने की प्रेरणा देता है। आचार्य श्री, त्रिलोक तीर्थ क्या है और इस रचना का निर्माण क्यों? विश्व वसुंधरा पर विद्यमान प्रायः सभी धर्मों एवं समाजों में तीनों लोकों की चर्चा है। सभी धर्माचार्यों ने अपने ग्रंथों में आत्मा परमात्मा के साथ साथ लोकत्रय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन 3 लोक का साकार रूप विश्व में कहीं भी परिलक्षित नहीं है। अतः इसी भावना को दृष्टि में रखते हुए अखिल भारतीय स्याद्वाद परिवार के माध्यम से तीनों लोकों की रचना को साकार रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। आचार्य श्री, त्रिलोक तीर्थ का मूल स्वरूप क्या है? 3 लोक रचना की ऊंचाई 14 राजू है, जो जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल के नाम के 6 द्रव्यों से बना हुआ है, जो ऊपर से क्रमशः ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक व अधोलोक 3 भागों में विभाजित है। आचार्य श्री, आप हमें बताएंगे कि ये नरकों का स्वरूप क्या है? नरक का संपूर्ण स्वरूप दिखाना तो असंभव है, उसका आंशिक दर्शन कराना भी हमारे वश से बाहर है। विश्व में फैल रहे पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अनाचार में सम्मिलित होने वालों को वहां जाना होता है। नरक की जमीन कांटों जैसी तीक्ष्ण होती है, कहीं भयानक अग्नि तो कहीं बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। वहां के पेड़ों के पत्ते भी तलवारों जैसे तीक्ष्ण होते हैं। नारकी जीवों के शरीर पारे जैसे होते हैं, काटने के बाद वे फिर से जुड़ जाते हैं। शरीर के कटने से उन्हें मृत्यु जैसी वेदना होती है,
लेकिन मौत नहीं। हे भव्यात्माओं, अगर आपको इन सभी नरकों के दुख से बचना है तो जीवों पर दया करो और अभिमान कर पाप के भागीदार मत बनो। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। और मेरी भावना के अनुसार अहंकार का भाव न रखूं, ना ही किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। सरताजों के ताज सन्मति सागर जय, तारण तरण जहाज सन्मति सागर जय, सबकी रखते लाज सन्मति सागर जय, गूंजे चारों ओर सन्मति सागर जय। आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज के आशीर्वाद व प्रेरणा से निर्मित त्रिलोक तीर्थ धाम में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते ही होंगे कि विश्व में ये किसी भी जैन तीर्थ पर पहली तरह का शो है, जिसका यहाँ पर प्रसारण प्रत्येक शनिवार व रविवार को सायं 6 बजे किया जाएगा। अभी तो आप इस शो को टीवी पर देखेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस शो को आकर यहाँ त्रिलोक तीर्थ में देखें और धर्म का पूरा आनंद उठाएं। यह शो आचार्य श्री जैन धर्म व 3 लोक की सचित्र वर्णन करेगा, आपको दिखाएगा। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस शो को देखना न भूलें। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश में बागपत स्थित बड़ा गांव के त्रिलोक तीर्थ धाम अतिशय क्षेत्र में आर्यरत्न श्री दृष्टिभूषण माता जी के दिशा निर्देशन एवं भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यक्रम लाइट एंड साउंड शो के मनोरम दृश्यों को। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की 70वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 17 नवंबर 2019 को किया गया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आगे हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।